जो कल था उसे भुला कर देखो, जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे अजमा कर देखो, आने वाला पल खुद ही सवर बन जाएगा, बस एक बार ए आर सरकार ट्रिक अजमा कर देखो। हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू, और आपका अपना दोस्त ए आर सर। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही मस्त होंगे। और आप लोग को आज वीडियो बहुत कमी जा रहा था, लेकिन मैं आज से कोशिश कर रहा हूँ, जो वर्क में था वो कंप्लीट हो गया और कंटिन्यू आज से मैं वीडियो अपलोड करने का। ठीक दोस्तों, मैं पहला चैप्टर का क्रैश कोर्स का डी100 का मैं चौथा वीडियो लेकर आया हूं जी दोस्तों, जिसमें सब्जेक्टिव मैंने पूरा करवा दिया है। आज से मैंने ऑब्जेक्टिव शुरू किया है। जितना टाइप का बिहार बोर्ड पूछता है उतना टाइप का आज मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। आप लोग इसको क्या करें कि पूरे अच्छे से क्या करें, नोट्स तैयार कर ले, और इस टाइप का आपको लगभग ऑब्जेक्टिव का नोट्स आपको पीडीएफ आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च पॉइंट पर उसका लिंक दिया जाएगा, और AR रिसर्च पॉइंट के एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। आप वहां से डाउनलोड करके उसको बनाइए, अभी जाके दोस्तों आपको एग्जाम में सवाल हल हो पाएगा, नहीं तो इसीलिए प्रैक्टिस आप लोग करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस सेट पीडीएफ के रूप में डाल देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड करके और आप लोग उसको बनाए। चलिए दोस्तों, हम हमेशा बोले आज जितना टॉपिक आपको हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे सब आपके बिहार बोर्ड में जरूर रहेगा, उस टाइप का क्वेश्चन। और इसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को पीडीएफ एप्लीकेशन पर डाल दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके और जितने टाइप पर आ रहे उतने टाइप का बस प्रैक्टिस करना है और डी100 का सपना को साकार करना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक होता क्या? तो विषम पूर्णांक वो तो होता है क्या, यहां दिया हुआ है, कहता किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब होता है वो पूर्णांक है लेकिन प्लस में, वो पूर्णांक है लेकिन दोस्तों किस में है? प्लस में। किस में है दोस्तों? प्लस। पूर्णांक तो है लेकिन वो किस में है? प्लस में। दोस्तों किस में है? प्लस में है। दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक जो संख्या 2 से नहीं करता है वह संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या होता है। जो संख्या 2 से नहीं करता है वो क्या होता है? विषम संख्या होता है। दोस्तों अब यहां देखा जाएगा कि पहले हम r चेक करें। क्या चेक करेंगे? अगर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, प्लस क्या होता है दोस्तों? शेष होता है। प्लस क्या होता है? शेष होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, प्लस क्या होता है? शेष होता है। क्या होता है दोस्तों? शेष होता है। तो यहां जो शेष है ना, शेष को देखना है। अगर जिसका, क्योंकि आप जब भी सम संख्या में, जब भी आप सम पूर्णांक में विषम को जोड़ोगे ना, जब भी सम पूर्णांक में आप विषम को जोड़ेंगे ना, तो आपका रिजल्ट जो आएगा ना वो हमेशा विषम ही आता है। वो क्या आता है? हमेशा विषम ही आता है। अब यहां देख लीजिए कि अब इसका नहीं तो 0 यहां पर होगा, तो ये तो सम हो गया। ठीक, ये 2 है, ये क्या होगा? सम हो गया। ये 4 है, सम हो जाएगा। ये बच्चा क्या? 1, ये आपका क्या हो गया दोस्तों? विषम हो गया। क्या हो गया? विषम हो गया। क्या हो गया दोस्तों? एक तो विषम हो गया। एक तो क्या है दोस्तों? विषम संख्या है। चलिए, कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो लौसा क्या होगा? यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है उसका गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2166। दोस्तों इस टाइप का कई क्वेश्चन आपको बोर्ड में टकराएगा, आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। आप जरूर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट जरूरी है आप लोग के लिए। और गौर से ध्यान दें, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मौसा 19, तो लौसा क्या होगा? हमने फॉर्मूला बताया था आप लोग को कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुना मौसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुना मौसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों लौसा गुना मौसा। क्या होता है दोस्तों?
दो संख्याओं का का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा। दो संख्या यहां पर बाबू है, उसका दो संख्या का दैखिक गुणनफल दिया हुआ, यानी दो संख्याओं को गुना करके उसके मान को दिया। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है दो को संख्या था उसको गुना कर दिया। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 2100 कितना हो गया दोस्तों 66 बराबर लसा और गुना क्या हो जाएगा मौसा। तो हमको तो लसा निकालना है दोस्तों, हमको तो क्या निकालना है लसा निकालना है। तो लसा दे दिए और मौसा कितना है 19 से, तो 19 दिए। अब 19 से भाग दे दीजिए तो 19 से इकाई 19, 19 से इकाई 19, 19 से इकाई 19। अब 19 से भाग दिए तो 19 एक मरते पड़ेंगे, दो बचा, 2 19 इकाई 2, 7 बचा, 19 चौके 76, यानी टोटल कट गया 114 मरते में। कितना बच गया दोस्तों 114, यानी कि लसा बराबर क्या, इसीलिए लसा बराबर कितना निकल गया 114। लसा बराबर कितना निकल गया दोस्तों 114 निकल गया। यही तो 2 मार्क 1 मार्क आपको पक्का करना है। कभी कभी स्टाफ का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ जाता है और ऑब्जेक्टिव में आता ही है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मौसा दिया हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया हुआ लसा गुना मौसा। दो गो संख्या था उसका गुणनफल कितना, उसका मान डाला हुआ था, गुणनफल करके गुना करके 2166, तो 2166 बराबर है बराबर लसा गुना मौसा। लसा गुना दोस्तों मौसा का मान 19 था तो 19 दिए, 19 से काट दिए 114 मात्रा में कट गया, इसलिए लसा बराबर कितना गया आपका 114 हो गया। आपका कितना हो गया दोस्तों 114 हो गया। ठीक आ गया। कहता यदि ए बराबर 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 5 बराबर बी बराबर 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लसा और लसा होगा। क्या पूछ रहा है दोस्तों लसा पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है लसा। आपको आवाज वर्णखंड विधि पर लसा और मौसा निकालने के लिए बताए थे दोस्तों। अब देखिए दो गो संख्या, एगो ए का मान कितना दिया हुआ 2 पे पावर 3 गुना 5, बी का दिया हुआ है 2 पे पावर 4 गुना 5 इंटू 7, ये डाला। लसा के लिए हमने बताया था बड़ी घात कॉमन वाली संख्या, बड़ी घात कॉमन वाली संख्या हमने लसा के लिए बताया था दोस्तों। बड़ी घात कॉमन वाली संख्या क्या बताया था, बड़ी घात कॉमन वाली संख्या। तो बड़ी घात किसका, इसमें किसका दोस्तों, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 आया, ये दोनों कॉमन है। दोनों में बड़ा घात वाला कौन है 2 पे पावर 4, तो हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम ए कोमा बी। ठीक, तो बाबू अब दोनों किसका घात बड़ा है, तो इसका बड़ा है, तो 2 पे पावर 4 और गुना शेष बची संख्याओं के गुणनफल। तो अगर कॉमन देखेंगे तो कॉमन यहां भी 5 और यहां भी 5 है, तो एगो 5 को ले लीजिए गुना। अब देखिए दोस्तों बची संख्याओं का गुणनफल, शेष बची संख्याओं का गुणनफल। तो हम पहले तो कि बड़ी घात कौन वाले, क्योंकि हम लसा निकाले लसा में होता ही है कि बड़ी घात कॉमन वाली संख्या क्या होता है दोस्तों, बड़ी घात कॉमन वाली संख्या। तो दोनों में घात किसका बड़ा था 2 पे पावर 4 के 2 पे पावर 4 गुना, दोनों में 5 पे किसका घात था 1 गुना। अब शेष बची संख्याओं का गुणनफल, शेष बची संख्याओं का गुणनफल, तो कौन कौन बच रहा है 3 बच रहा है और एक कितना दोस्तों बच रहा है 5। अब सबको गुना कर दीजिए, ओ सॉरी 7 बच रहा है। अब गुना कीजिए 2 पे पावर 4 का मतलब कि 2 को आराम से कितना मतलब 2 पे पावर 4 का मतलब होता दोस्तों 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या था 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 5 गुना 3 गुना क्या था 7 होता। 16 पंचे 80, 80 आत्रिया 240 असत्य 240 सत्य 0 7 चौके 28 7 दूनी 14 2 16, यानी कितना आ गया 1680 हो गया। 1680 आपका यही ऑप्शन सी ठीक है, यही ऑप्शन क्या है ठीक है, 1680 आपका ऑप्शन क्या है ठीक है। चलिए दोस्तों कहता है
संख्या 2.13 फिर एक डबल एक तीन तिरपल एक तीन चौपल, यानी कि देखिए संख्या जो है ना दशमलव के बाद वो बढ़ते जा रहा, वो बढ़ते जा रहा। संख्या जो है ना दशमलव के बाद जो है ना वो बढ़ रहा है, लेकिन वो ऐसा बढ़ रहा है कि मतलब कि आगे की ओर तो और जा रहा है, लेकिन बदल बदल के आगे की ओर जा रहा है। जब बदल बदल के आगे की ओर जाता है ना और आगे में डॉट डॉट का चिन्ह लग जाता है ना, तो वो समझिए कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी कि समझते हैं ना बात आप लोग? यानी कि आजकल में मार्केट में क्या होता है, एक दिखता है बाघ छोड़ दूसरा आ जाते हैं, मतलब कि आदमी का मन क्या होता है, चेंज होते रहता है। वैसे यहाँ देखिए कि बढ़ते क्या बढ़ते क्या बढ़ते क्या, आगे में क्या है? डॉट डॉट लग गया, मतलब कि मतलब अपने मन से बहुत सारा बढ़ा, यानी संख्या का चेंजिंग हो रहा है, या संख्या पर वही पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, संख्या का चेंजिंग हो रहा है, जिससे क्या ये अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? हमने बताया था अपरिमेय संख्या, आपका ऑप्शन ठीक है। हमने बताया था दोस्तों, अगर संख्या के अंत में अगर डॉट डॉट का चिन्ह लग जाए, अगर संख्या के अंत में डॉट डॉट का चिन्ह लग जाए, तो वो आपका कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगर संख्या के अंत में डॉट डॉट का चिन्ह लग जाए तो कौन संख्या होगा दोस्तों? वो अपरिमेय। जैसा कि आपने यहां देखे डॉट डॉट लग गया, ये डायरेक्ट आंख बंद करो और अपरिमेय संख्या पर टिक आउट कर दो। आंख बंद करो और अपरिमेय संख्या पर टिक आउट कर दो। चलिए दोस्तों, कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो संख्याओं के बीच में कितना अपरिमेय सॉरी दो संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है? तो दो संख्या मान लीजिए परिमेय, दो और मान लीजिए तीन, इसके बीच में जो संख्या होगा ना, इसके बीच में बहुत सारा संख्या अनंत हो जाएगा। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो संख्या होती है ना, अनंत होता, बहुत सारा होता। क्या होता है? बहुत सारा होता है। इसका ऑप्शन डी ठीक है, 4 नंबर ठीक है। ठीक, चलिए तो यदि यदि 65 और 117 का मास 65 m माइनस 117 के रूप का है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। कहता है कि 65 और 117 का मासा जब निकालेंगे तो इस रूप में आया, लेकिन यहां पर m का मान क्या होगा ये जरा तो बताइए। 65 और 117 का मासा निकाले, लेकिन वहां पर 65 m माइनस 117 के रूप में आया। m का मान क्या होगा जरा तो बताइए। m का मान दोस्तों कितना होगा? देखिए सवाल को हल करने के लिए आसान तरीका है। अब याद कितना डाला हुआ है? 65 m माइनस 117, यह इन दोनों का मौसा का रूप डाला हुआ है, इन दोनों के मौसा के रूप में डाला हुआ है। ठीक है, दो गो संख्या है, उसका मौसा कितना डाला हुआ है? 65 और 117। दो गो संख्या है, उसका मौसा कितना डाला हुआ है? 65 और 117, यानी 65 माइनस 117 कितना डाला हुआ है दोस्तों? 65 माइनस 117। अब जो ये दो संख्या है ना, इसका मौसा निकाल लीजिए। ये दो संख्या क्या निकाल लीजिए? मौसा। यानी दो संख्या क्या? 65 और क्या 117 का मौसा जो निकाले ना ये, लेकिन इसका m का मान क्या होगा ये पता नहीं है। ठीक, तो अब नॉर्मली में मैं इसका मौसा निकाले 65 और 117 का। 65 का ही 65, ठीक, 2 5 65, एक मरतबे लगा दीजिए, 52 हो गया। 3 1 52 लगाइए, 13 चौके 52, कट गया। यानी कि ये दोनों का एचसीएफ जो निकालेंगे ना, ये दोनों का जो एचसीएफ निकालेंगे ना, 65 और 117 का जो एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 बराबर हो जाएगा 65 m माइनस 117। माइनस 117 है, बराबर के साथ आएगा, प्लस 117 होगा, 13 प्लस 117 बराबर 65 m हो जाएगा। जोड़िए 130 बराबर 65 m हो जाएगा। 65 दूनी 130, इसीलिए m बराबर कितना हो गया दोस्तों? 2 हो गया। m बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। यहां दो ऑप्शन का ऑप्शन 2 ठीक है। यानी कि जैसे पहले देखिए वो जो दिया है वो इस रूप में दिया, 65 m माइनस 117 के रूप में दिया हुआ है।
इस रूप में दिया हुआ, लेकिन इन दोनों का दोनों जो संख्या पहले उसका हम लोग क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे, उसके बराबर में लिख देंगे, फिर वहां से -117 था आया, इधर से क्या होगा +117 होगा, 13 + 117 बराबर 65 है, 65 दूनी 130, इसलिए m बराबर कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया, इसलिए m बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, ऑप्शन 2 ठीक है। कहता है सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी भाष संख्या, तो सबसे छोटी भाष संख्या दोस्तों कितना होता है, तो सबसे छोटी भाष संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाष संख्या कितना होता है 4 होता है। सबसे छोटी भाष संख्या दोस्तों कितना होता है 4 होता है। कितना होता है 4। सबसे छोटी भाष संख्या और सबसे छोटी आवाज संख्या का मौसा कितना होगा, सबसे छोटी भाष संख्या, सबसे छोटी भाष संख्या और सबसे छोटी आवाज संख्या। जी दोस्तों, सबसे छोटी भाष संख्या यानी कि सबसे छोटी भाष संख्या क्या होता है दोस्तों 4 होता है। कितना होता है 4 होता है। सबसे छोटी आभास संख्या 2 होता है। क्या होता है दोस्तों, आभास संख्या क्या होता है 2 होता है, 1 नहीं होता। 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 का कोई 2 अलग अलग गुणनखंड होता ही नहीं है। तो सबसे छोटी भाष संख्या 4, सबसे छोटी आभास संख्या 2। कहता है कि उसका मौसा क्या होगा, यानी सबसे छोटी भाष संख्या और सबसे छोटी आवाज संख्या। तो सबसे पहले यह समझेंगे सबसे छोटी भाष संख्या कौन होता है। तो सबसे छोटी भाष संख्या जो वो कितना होता है दोस्तों 4। सबसे छोटी आवाज संख्या कितना होता है 2 होता है। कितना होता है दोस्तों 2 होता है। उसका अब ये दोनों का क्या निकालना, मौसा निकाला, का मौसा कितना होगा, यानी ये दोनों का मौसा निकाले, 2 और 4 का मौसा निकाल लीजिए। 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया दोस्तों। कितना हो गया मौसा 2 हो गया। आपका टू आंसर ठीक है। क्लियर, आगे 96 का आवाज गुणनखंड क्या होगा। 96 का आवाज गुणनखंड क्या होगा जी दोस्तों, 96 का आवाज गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का जो आवाज गुणनखंड होगा इसका हम लोग पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, 96 से लगाइए, 2 से लगाइए कितना होगा 48 दूनी 96, फिर 2 से लगाइए कितना होगा दोस्तों 24, 2 से लगाइए कितना होगा 12, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6। ठीक, 2 कै गो दोस्तों 5 गो, 2 कै गो है 5 को, तो 2 पे पावर 5 अगुना 2 कै गो 1 2 3 4 5, इसलिए 2 पे पावर क्या लिखे 5, और 3 कै गो बेचारा 1 के गो, तो गुना 1, गुना के रूप में लेना। किसके रूप में लिखना हमेशा, गुणा के रूप में। देखिए इसका, इस पे पावर कुछ नहीं तो क्या 1, इस पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1। अब देखिए ऐसा कहीं पे ऑप्शन है, आपका ऑप्शन 3 ठीक है। आपका ऑप्शन क्या है 3 ठीक है। पहले उसका 96 का आवाज गुणनखंड, 96 का आवाज गुणनखंड क्या होगा, 96 का आवाज गुणनखंड क्या होगा। तो इसका सबसे पहले दोस्तों हम प्राइम फैक्टर करेंगे, आवाज गुणनखंड विधि पर इसको तोड़ेंगे। तोड़ दिए तो देखिए संख्या 2 5 को आया, तो लिखे 2 पे पावर 5 अगुना 3 कै गो आया 1 गो, तो 3 पे पावर 1। आपका यही रूप में आंसर डाला हुआ है, तो यही रूप में ढूंढ लीजिए क्या है, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1 आपका आंसर है। आप लोग मिस्टेक नहीं कर दीजिएगा, तो ध्यान से आंसर टिक आउट कीजिए, क्या कीजिएगा। ठीक, कहता है 2 लगातार संख्याओं का मौसम, कोई 2 गो संख्या लगातार है, लेकिन जैसे 4 5 लगातार है, 9 10 लगातार है, 20 21 लगातार है, 23 24 लगातार है, 29 यानी 2 लगातार संख्या होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, 2 लगातार संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, 2 लगातार संख्या होना चाहिए। तो उसका मौसा क्या होगा, तो 2 लगातार संख्या का मौसा मान लिया जाए कि हम लेते हैं 2 और 3 लगातार, 2 के बाद क्या आता 3 आता ना, लगातार हुआ ना। अगर 2 के बाद आपने क्या ले लिया 4, तो ये लगातार में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये लगातार नहीं होगा। लगातार संख्या लेना है दोस्तों, तो लगातार मतलब अगर 2 लिए तो उसके बाद 3, 10 लिए तो उसके बाद 11, 15 लिए तो उसके बाद क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए, ना कि 15 के बाद 17। ये नहीं, लगातार लेना। क्या लेना दोस्तों, और इसका क्या निकालना मौसा। तो 2 लगातार संख्या है, और जब भी उसका मौसा निकालेंगे ना, तो उसका मौसा दोस्तों कितना होगा 1 होगा। कितना होगा निकाल लीजिए, 2 से 3 में लगाए, 2 1 2, 3 में 2 गया 1, यहाँ 2 है, 1 को कितना में 2 मरते
लेफ्ट साइड वाला मौसा होता है, तो दो लगातार संख्याओं का मौसा एक होता है, दो लगातार संख्याओं का मौसा एक होता है, दो लगातार संख्याओं का मौसा एक होता है। कितना होता है दोस्तों? दो लगातार संख्याओं का मौसा एक होता है। चलिए दोस्तों, कहता है 5005, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? सबसे पहले दोस्तों 5005 का इसको फैक्टर कर दो। ठीक, कितना से लगेगा? 5 से लगेगा डायरेक्टली। 5 से लगाइए, 1001। ठीक, और कटेगा 3 से 112 नहीं, 7 से लगा दीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 भाग 7 इकाई 7 3 0, 7 चौके 28 2 1, 7 या 143, 143। ठीक, 143 अभाज्य संख्या है। 19 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, नहीं। अब इसका जो आवाज, अब याद रखिए 7 से लगाए 143 हो गया। अब इसको फिर काट दीजिए, किसी संख्या से कट जाना चाहिए। 9 से कट के देखिए, 9 से कटता तो नहीं, 11 से। ठीक, 11 भाग कितना हो गया? 143। 11 का 11, 3 3, 11 या 35। ठीक है, कट गया। कितना मरतबे में? 13 मरतबे। कितना आ गया दोस्तों? 13 मरतबे कट। क्या संख्या से कटा? 1 2 3 और 4। इसका ऑप्शन 2 ठीक हुआ। क्यों? अभाज्य गुणनखंड की संख्या, यानी कहने का मतलब है ये जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यह कै गो संख्या से करता है, यह कै गो संख्या से करता है। तो हमने इसका क्या आ गया? अब प्राइम फैक्टर क्या? प्राइम फैक्टर करने बाद कै गो संख्या से? 1 2 3 और 4, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? 4 ठीक होगा। ठीक है, कहता है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा? दो गो अभाज्य संख्या P और Q, मतलब दो अभाज्य संख्या, कोई सा भी दो अभाज्य संख्या ले सकते हैं। अभाज्य संख्या होता है क्या? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो P और Q दो अभाज्य संख्या है। P और Q क्या दोस्तों? दो गो अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसा क्या हो गया? निकाल लीजिए उसका मौसा। एक 5 लिख लीजिए, एक 7 लिख लीजिए, और इसका निकाल दीजिए। 5 और 7, 5 का है 5, घटाएंगे 7 में 5 गया 2, 5 2 दूनी 4, 1 2, 1 से लगाए 2 मरते 2 कर। जब भी दो गो अभाज्य संख्या पूछेगा तो उसका मौसा 1 होता। जब भी दो अभाज्य संख्या पूछेगा और उसका मौसा पूछेगा तो उसका मौसा क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दैट ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग आज पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी डॉट होगा आप डॉट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपका कुछ ही समय के बाद आपका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। और आप लोग पेशेंस बना के मेहनत कीजिए, और आप लोग को जरूर ड्रीम 100 का सपना पूरा होगा। आप लोग मेहनत करते रहे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।